क्लास 10 मैथ्स NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, यानी एक ऐसा इवेंट है जो कि हो नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। इसीलिए उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। 13 वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट, इनमें से कौन से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है हमारी, ठीक है। और ये 1 हो सकती है या 1 से छोटी, यानी 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0 और 1 को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होती है। ऑप्शन वाइज हम चेक करेंगे। ए वाला ऑप्शन है 1/3, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.33 इस तरह से, तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.1 ये भी 0 और 1 के बीच में आता है। 3%, देखो परसेंट का मतलब होता है 1/100, 3% का मतलब 3/100, जिसे हम 0.03 भी लिख सकते हैं, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। डी वाला हम चेक करते हैं। देखो 17/16, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 16 1 ज़ा 16 होगा और उसके बाद फिर जो 1 रिमाइंडर बचेगा उसको डिवाइड करने के लिए जब लगाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यही किसी प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकती, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 14 वाला क्वेश्चन है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, यानी कि ऐसा इवेंट है जिसके होने की चांस बहुत कम है, वेरी अनलाइकली है। तो वेरी अनलाइकली लिखा हो तो इसका मतलब बहुत मुश्किल है उसका होना, उसकी जो चांस है बहुत कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर वेरी लाइकली लिखा हो इसका मतलब उस चीज़ के होने की चांस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वेरी अनलाइकली, देखो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं ऐसा नहीं कि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी चीज़ के होने की चांस बहुत कम है तो उसकी वैल्यू 0 से बहुत करीब होगी। क्यों करीब होगी, क्योंकि 0 का मतलब इम्पॉसिबल, यानी वो चीज़ हो ही नहीं सकती, और वो चीज़ बहुत मुश्किल है होना, बहुत कम चांस है, इसका मतलब वो 0 से बहुत ज़्यादा करीब होगी। तो इन सारे ऑप्शन में 0 से करीब कौन सी वैल्यू है, ए वाला ऑप्शन होगा। यानी पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ लगे हैं हमारे, उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो, तो ये शो कर रहा है कि ये 0 से और ज़्यादा करीब है। बी वाला ऑप्शन में चेक करोगे तो पॉइंट और जो नॉन ज़ीरो डिजिट जिसे हम 1 कह रहे हैं, इसके बीच में सिर्फ 2 ही ज़ीरो है, यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है। तो जितने ज़्यादा ज़ीरो लगे होंगे उतनी ही वो छोटी वैल्यू होगी, यानी पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो नहीं जैसे 1, इसके बीच में जितने ज़्यादा ज़ीरो हैं। 15 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की P है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए क्या होता है 1 - P हम कर देते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।